कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना रहे हैं हमेशा से। सक्सेना बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी में शामिल कराया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ बीजेपी में दीपक सक्सेना शामिल हुए हैं। दीपक सक्सेना के पुत्र अजय सक्सेना पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके थे और ये बड़ा संकेत भी देते हुए वो नजर आए थे, लेकिन हमेशा से दीपक सक्सेना को कमलनाथ का बेहद करीबी माना जाता रहा है। इसीलिए अब ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी में शामिल कराया। कौन है दीपक यादव, ये भी समझ लीजिए। 1970 में पहली बार रोहाना ग्राम पंचायत से चुनाव लड़े। 1975 से 1980 तक रोहाना के सरपंच रहे हैं। 1979 में छिंदवाड़ा आए। कमलनाथ से दीपक सक्सेना की मुलाकात हुई। उसके बाद 1984 में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी बने। वो छिंदवाड़ा विधानसभा से 7 बार चुनाव लड़े, 4 बार विधायक बने, 4 बार यहां पर जीत हासिल हुई। 1993 में पहली बार छिंदवाड़ा विधानसभा से विधायक बने। 2018 में दीपक सक्सेना ने कमलनाथ के लिए अपनी सीट और कई बार मंत्री पद भी उन्हें दिया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, एक और बड़ा झटका कांग्रेस को लगता हुआ यहां पर नजर आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि नकुल नाथ को आगे रखना ही सबसे बड़ी नाराजगी है इन लोगों के बीच। बिल्कुल हिमानी, आपने सही कहा। जितने भी नेताओं ने अब तक के छिंदवाड़ा से जो कांग्रेस में नेता थे और कमलनाथ के करीबी थे और बीजेपी में गए हैं, उनकी तरफ से एक ही चीज कही गई है कि कमलनाथ से उनका मान सम्मान और जो इज्जत उनकी तरफ से दी गई है उसका हमेशा वो सम्मान करते रहेंगे। लेकिन पिछले 6 साल से बात की जाए, नकुल नाथ जब से सांसद बने हैं और उसके 1 साल पहले की राजनीति की बात की जाए तो पिछले 6 साल में उनको उतना मान सम्मान इज्जत नहीं मिली है। और इसी बात से नाराज होकर बार बार, चाहे अजय सक्सेना की बात करें, दीपक सक्सेना के बेटे की बात करें, या फिर मौजूदा महापौर की बात करें, या फिर अमरवाड़ा के विधायक कमलेश शाह की बात करें, जिन्होंने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया पार्टी छोड़ने के बाद, तो अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कमलनाथ से नाराजगी नहीं है, लेकिन नकुलनाथ से इतनी नाराजगी है कि पार्टी तक के छोड़ रहे। लंबा पुराना साथ है। हम दीपक सक्सेना की बात की जाए तो 45 साल पुरानी सियासी दोस्ती है, उस पर दरार पड़ गई और उनकी तरफ से कल भी यही कहा गया हिमानी कि उनकी कमलनाथ से किसी तरीके की कोई नाराजगी नहीं है, उनका सम्मान हमेशा बना रहेगा, उनकी तरफ से बहुत कुछ मुझे दिया गया है। लेकिन कांग्रेस को भी समझना होगा, कमलनाथ को भी समझना होगा कि आखिर गलतियां हो कहाँ रही है कि इस तरीके से पार्टी के जो गढ़ कहा जाता है वो नींव हिलती हुई नजर आ रही है। और कल देर रात को यह झटका लगा है और बताया जा रहा है कि आज फिर कांग्रेस को कई झटके लग सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है कि बीजेपी का आज स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस पर वो मेगा ज्वाइनिंग करवाएगी। यानी कि अभी और नाम है शब्बीर जो शामिल हो सकते हैं बीजेपी के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप बने रहिए, आपसे आगे भी खबरों में हम अपडेट लेते रहेंगे।